नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बेस्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्रवक्ता भर्ती काफ़ी लंबे समय से चल रही है, आपको जैसे कि पता होगा। और अभी फाइनली आपको जैसा कि पता है कि स्क्रीनिंग पूरी तरीके से हट चुकी है। अब कुछ अभ्यर्थी जो हैं, सभी अभ्यर्थी आप कह सकते हैं, कुछ नहीं, सभी अभ्यर्थी जो हैं वो नई प्रवक्ता भर्ती का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं, पिछली मुलाकात में श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने कुछ अभ्यर्थी गए थे जिन्होंने प्रवक्ता भर्ती के अंदर पदवृद्धि की मांग करी थी। कई विषय ऐसे हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, और आप कह सकते हैं कि इंग्लिश हो गया। इन सभी विषयों में 50 से भी कम पद देखने को मिले थे। खासकर मैथ और हिस्ट्री के अंदर आपको जैसे कि पता है कि सामान्य शाखा के अंदर लगभग ना के बराबर उसमें पद देखने को मिले थे। तो कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो प्रवक्ता भर्ती के अंदर पदवृद्धि की मांग कर रहे थे और वो श्री रविंद्र जुगरान जी से मिलने पहुँचे थे। तो उन्होंने अपना पत्र जो है वो श्री रविंद्र जुगरान जी को दिया और श्री रविंद्र जुगरान जी ने उन्होंने सकारात्मक प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम एक खबर लेके आए हैं यहाँ पे पदवृद्धि को लेकर। आपको बता दें, यहाँ पे हम और भी न्यूज़ बताएंगे, केवल पदवृद्धि को लेकर नहीं बताएंगे बल्कि और भी प्रवक्ता भर्ती से संबंधित और भी न्यूज़ बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर पदवृद्धि यहाँ पे हो सकती है। जी हाँ, आपको 611 पद देखने को मिले थे। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग के पद 2 पद को समाप्त कर दिया गया था। बाद में संशोधित जो विज्ञप्ति आई थी वो 611 पदों की आई थी। उनको उसके बाद आपके प्रवक्ता भर्ती के अंदर केवल 611 पद रह गए थे। अब यहाँ से जो सूत्रों के हवाले से खबर है, यहाँ से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे पद जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं जो है यहाँ बढ़ गई है। डेलीगेशन जो है वो पॉजिटिव गया यहाँ से, और यहाँ से जो प्रयत्न श्री रविंद्र जुगरान जी ने किया होगा, संभावना है कि वहाँ से पदवृद्धि जो है वो लगातार एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपको कुछ पद जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कितने पद इसमें बढ़ने वाले हैं। कई बच्चे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1100 पद हो जाएंगे, 900 पद हो जाएंगे। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन बढ़ रहे हैं। ये लगभग संभावना जो है यहाँ पे बन रही है। और कितने पद बढ़ रहे हैं अभी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक सकारात्मक एक कदम हो सकता है। अगर यहाँ से 611 से अगर 800 पद हो जाते हैं या जितने भी पद हो जाते हैं, तो ये एक सकारात्मक हो सकता है उन सब्जेक्टों के लिए जिनमें आपको कम सीटें देखने को मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने लेके आई है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के चयन होने के जो संभावनाएँ हैं वो बढ़ जाएगी। बात करते हैं कि भाई विज्ञप्ति जो है वो कब आएगी अब प्रवक्ता की। जो ऑब्वियस सी बात है, जब स्क्रीनिंग हट चुका है, जो संशोधित विज्ञप्ति है वो आएगी, और वो जल्द कब तक आएगी ये अगला सवाल है। तो आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कि भाई अभी स्क्रीनिंग जो है वो हट चुकी थी और उसके बाद जाके आयोग ने नोटिफिकेशन आपको पता है निकाला था, और संशोधित विज्ञप्ति का जिक्र उन्होंने उस टाइम पे किया था। तो माना जा रहा है कि यहाँ से देखिए, अध्याचन ऑब्वियस ही बात है आयोग ने वापस भेजा। जब अध्याचन को वापस भेजा उसके बाद जाके देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे नहीं है कि चेंजेस करने पड़ेंगे तो 7-8 महीने बाद वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है उसमें। अगर यहाँ से अध्याचन वापस गया है तो डिटेल्स लगभग वही हैं। सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाया गया है, बाकी चीज़ें वही लगभग वही रहने वाली है। तो अगर सब कुछ वही रहने वाला है, केवल स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाया गया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिलेबस के अंदर कोई वैसा संशोधन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी मेंस की परीक्षा में जो 200 नंबर का सब्जेक्ट का सिलेबस है, केवल वही आने की संभावना है। ऐसा होगा वहाँ पे, ऐसा संभावना जताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है। तो अगर सेम टू सेम मेंस का पेपर आगे बढ़ता है, मतलब 200 नंबर का केवल सब्जेक्टिव का पेपर आता है, तो आप कह सकते हैं कि जुलाई के अंत तक ये वैकेंसी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है यहाँ पे। और हमें जहाँ तक लगता है यहाँ पे मेजरली कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, आपको पता है कि अंतिम चयन का आधार जो है वो सब्जेक्टिव के नंबर ही होते थे। जब स्क्रीनिंग परीक्षा भी होती थी तो अंतिम आपका जो चयन का आधार था, जो सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स आए, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता था। तो जब सिलेक्शन का आधार ही वही था, तो उसमें मेजरली चेंजेस होने की कोई संभावना अभी है नहीं। उसी के आधार पे ही सबका रिजल्ट बनेगा, उसी के आधार पे ही चयन प्रक्रिया निर्धारित होगी। तो सीधी बात है, जब
कोई संशोधन नहीं होने वाला है, कुछ वैसा नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत जल्दी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। अधिकतम अगर उसमें कार्यप्रणाली में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा तो जुलाई तक, आपके जुलाई के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। और सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर जुलाई के अंत तक भी अगर फॉर्म आते हैं, अगर जुलाई के अंत तक भी फॉर्म आते हैं तो आपको बता दें कि लगभग आपका पेपर इस साल के अंत तक हो जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि दिसंबर तक, मैक्स टू मैक्स दिसंबर, नहीं तो नवंबर में भी ये चांसेस हैं कि पेपर हो जाएगा आपका। तो इसी साल आपको मेंस का पेपर, यानी कि जो इकलौता पेपर है प्रवक्ता का, वो पेपर देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और जल्दी जल्दी पढ़ाई करें। अब देखिए ज़्यादा समय नहीं है, आपको बता दें कि इसी साल अगर मेंस का पेपर होने की संभावना बनती है तो आपको अपनी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। काफ़ी सारा सिलेबस है मेंस का, जैसे कि आपको पता है। तो अभी आपके पास लगभग मान के चलिए, अगर मई का महीना चल रहा है तो 6 महीना, अगर नवंबर में मान के चलते पेपर है, नवंबर में अगर पेपर होता है, हालांकि नवंबर और दिसंबर के बीच में ही हमको लगता है कि पेपर हो पाएगा। अगर जुलाई में वैकेंसी आती है तो लगभग आपको 4 महीना या 5 महीना यहाँ से 4 महीना मैक्सिमम मान के चलें, तो यहाँ पे नवंबर में आपको पेपर देखने को मिल सकता है। तो तैयारी अपनी जारी रखें, ये ना सोचे कि 7 महीने बाद विज्ञप्ति आएगी तो और अगले साल इसका पेपर होगा। ऐसा लगभग इसकी संभावना ना के बराबर है। लगभग हो सकता है कि 4 to 5% होगी, नहीं तो आपकी विज्ञप्ति जो है आपको जुलाई तक देखने को मिल सकती है, और वो भी शायद पदवृद्धि के साथ देखने को मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सकारात्मक एक पदवृद्धि का संदेश यहाँ पे आया है कि वहाँ पे पदवृद्धि हो सकती है। कितने पद बढ़ेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि पदवृद्धि यहाँ पे हो रही है और जुलाई के साथ हमें ज़्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें इसी साल जो है पेपर देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी जारी रखें। आप जो पढ़ रहे हैं, आपको बहुत पहले से बता दिया था हम लोगों ने कि भाई आप अपनी सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखें। अब तक तो आपका सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो भी गया होगा, तो आप इसी साल ये मान के चले कि इसी साल आपका इकलौता पेपर जो है प्रवक्ता का वो हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि रिज़ल्ट भी आपको फरवरी महीने तक देखने को मिल जाए और आपकी ज्वाइनिंग जो है मार्च तक हो पाए। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आप ये न्यूज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, सकारात्मक तरीके से पूछना चाहते हैं तो सकारात्मक तरीके से ज़रूर पूछें। और थोड़ा सा धरातल में अगर आप प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या बोलते हैं, प्रवक्ता भर्ती के अंदर यहाँ पे हमें ज़्यादा पद भी जो है, और ज़्यादा पद भी देखने को मिल सकते हैं। जितनी अभी हो सकता है कि थोड़े बहुत बढ़ रहे होंगे, और उससे भी ज़्यादा पद, हाँ उम्मीद करता हूँ कि शायद 1000 पद के आसपास अगर हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो अच्छा हो जाएगा। अगर जुलाई में जब वैकेंसी आएगी तो लगभग 1000 पद अगर प्रवक्ता भर्ती के अंदर हो जाते हैं तो यहाँ पे सारे विषयों को इसका लाभ पहुँचेगा। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई सवाल है सकारात्मकता के साथ, अगर कोई सवाल है आपके पास तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।